नमस्कार, मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेट के दृष्टिकोण से, बुद्धि या कहते हैं इसको इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए भाई जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो हम देखते हैं बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन अब जो है बुद्धि को परिभाषित करना, ठीक है, आसान नहीं है। बुद्धि की बहुत से परिभाषाएं हो सकती हैं। कोई कहता है बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, कोई किसी के अनुसार सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, कोई कहता समायोजन की क्षमता है। तो बुद्धि की कोई एक मान्य परिभाषा नहीं है या एक तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बुद्धि को क्या कहा जाता है? बुद्धि को कहा जाता है बहुआयामी है। इसके बहुत से आयाम हैं। जिस प्रकार से आप कह दें उसी प्रकार से बुद्धि परिभाषित हो जाती है। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अब बुद्धि के देखिए तीन पक्ष होते हैं। बुद्धि के कितने पक्ष होते हैं? तीन पक्ष। इनको तीन प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला है संप्रत्यात्मक पक्ष, ठीक है, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे बुद्धि का अर्थ। बुद्धि क्या है? यहां से एक दो नंबर मिल जाएंगे आपको टेट में। बुद्धि का अर्थ देखेंगे। दूसरा है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, संरचनात्मक पक्ष। तो इसमें हम देखेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष। इसमें हम देखेंगे बुद्धि किस प्रकार से कार्य करता है, मापन क्या होता है, बुद्धि को कैसे मापा जाता है, बुद्धि का परीक्षण, बहुत से परीक्षण हुए हैं, बुद्धि के बहुत से टेस्ट हुए हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, मानसिक आयु देखेंगे। इसमें हम देखेंगे मानसिक आयु। मानसिक आयु किसने दिया है, क्या है, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि के सूत्र क्या है। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है, बुद्धि का संप्रत्यात्मक पक्ष। अब देखिए फ्रीमैन महोदय ने क्या किया था? फ्रीमैन महोदय ने बहुत से परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि को तीन प्रकार से परिभाषित किया था। कितने प्रकार से परिभाषित किया था? तीन प्रकार से परिभाषित किया था। ठीक है, तो अब एक एक हम देखते हैं। तो पहला इनका जो है परिभाषा का आधार था बुद्धि समायोजन करने की योग्यता के रूप में। ठीक है, इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न, बर्ट, क्रूज, प्रिंटर। ठीक है, तो समायोजन क्या है? देखिए हम जीवन में क्या करते हैं। अगर बुद्धिमान है, बुद्धि है व्यक्ति के पास, तो वह जटिल परिस्थितियों में या किसी भी परिस्थितियों में वह क्या करता है? तालमेल बैठा लेता है। जैसे आप शिक्षक बन गए, ठीक है, आपको दुर्गम इलाके में भेज दिया गया, ठीक, और आप जो है अच्छे से सुख सुविधा में रहे हैं, तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वहां जाकर भी तालमेल बैठा लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समायोजन कर लेंगे। तो समायोजन की योग्यता के रूप में इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, स्टर्न, बर्ट, क्रूज और प्रिंटर। एक दो परिभाषा याद रखिएगा, कभी कभी परिभाषाएं पूछ देती है। तो स्टर्न के अनुसार क्या है? बुद्धि जीवन के नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। किसने कहा था? स्टर्न महोदय ने। अब एक परिभाषा और देखते हैं बर्ट महोदय के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में समायोजन की जन्मजात क्षमता है। ये दोनों याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में। सीखने की योग्यता के रूप में देखते हैं
इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे बकिंघम, डियरबोर्न, गाल्टन। अब सीखने की योग्यता क्या होती है भाई? तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो किसी कॉन्सेप्ट को, किसी प्रत्यय को क्या करता है, जल्दी से सीख लेता है। ठीक है, बुद्धि का क्या होता है कंसेप्ट? ठीक है, फ्रीमैन के अनुसार पहला समायोजन की योग्यता के रूप में बताया उन्होंने, फिर बताया क्या, सीखने की योग्यता के रूप में। तो जिसके पास बुद्धि होती है वो क्या करता है, तेज गति से संप्रत्ययों को क्या करता है, सीख लेता है और समझ लेता है। और इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे बकिंघम, डियरबोर्न और फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, अब देखिए बकिंघम के अनुसार परिभाषा देख लीजिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला है कंसेप्ट गाल्टन के अनुसार, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, गाल्टन के अनुसार। डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की क्षमता तथा अनुभवों से ठीक है लाभ उठाने की योग्यता है। ये चीजें याद रखिएगा। अगला कंसेप्ट है अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। अमूर्त चिंतन क्या होता है भाई? जो व्यक्ति को या हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, संप्रत्यय बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, अवधारणाएं बना लेते हैं। या कोई समस्या आती है तो समस्या के लिए समाधान अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। जो दिखाई ना दे रहा हो लेकिन उसके बारे में अवधारणा हम बना लेते हैं। तो ये इस रूप में भी बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? टर्मन बीने स्पीयरमैन। टर्मन बीने स्पीयरमैन। एक परिभाषा टेट में बहुत आता है। ठीक है, एक बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में, ये भी बहुत बार पूछ लेता है। और एक टर्मन की परिभाषा आता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, किसने कहा था? तो टर्मन महोदय ने कहा था। अगला है एक बीने की परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना ही बुद्धि की आवश्यक क्रिया है। किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना ही बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। ये समझ चीजें याद रखिएगा। तो फ्रीमैन ने बुद्धि को 3 प्रकार से परिभाषित किया है। पहला बताया इन्होंने बुद्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। दूसरा बताया बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में। और तीसरा बताया बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। अब कुछ परिभाषाएं और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जो आ जाता है। ठीक है, जैसे एक है वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय हर जगह आते हैं। वुडवर्थ महोदय जो है हर जगह आते हैं, तो उनकी परिभाषा है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था? वुडवर्थ महोदय ने कहा था, वुडवर्थ के अनुसार कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, इसके भी याद रखिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, इसको भी याद रखिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, एक परिभाषा और याद रखिएगा वुडरो महोदय का बुद्धि, इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, यहां से आपका जो है टेट में 1 नंबर
मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। इसको आप लोग जो है बार बार देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। एक क्रमबद्ध रूप तरीके से जो है पढ़ते जाइए और आपको समझ में भी आने लगेगा कुछ दिन में, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए और इससे संबंधित आपको प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो सीडीपी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।